हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साधन चतुष्टय के बारे में। तो शंकराचार्य ने ज्ञान को दो रूपों में विभाजित किया है। कौन कौन सा? अपरा ज्ञान और परा ज्ञान। अपरा ज्ञान इन्होंने बताया है कि लौकिक जगत, व्यवहारिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, उसको जानने के लिए हमें आवश्यकता होती है अपरा ज्ञान की। और परा ज्ञान में आध्यात्मिक जगत को जानने के लिए आवश्यकता होती है परा ज्ञान की। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साधन चतुष्टय ये ज्ञान प्राप्त करने के तरीके हैं, विधियां हैं। तो शंकराचार्य ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति व्यवहारिक जगत, लौकिक जगत का ज्ञान पाना चाहता है तो उसको श्रवण, मनन, निधिध्यासन आवश्यक है। उसके लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन आवश्यक है। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक जगत का ज्ञान पाना चाहता है तो उसको श्रवण, मनन, निधिध्यासन के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ेगी? साधन चतुष्टय की। तो अब हम श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साधन चतुष्टय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं श्रवण, यानी कि शंकर ने क्या कहा है? शंकर यानी कि शंकराचार्य। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा यानी कि ज्ञान प्राप्त करने में गुरु का उपदेश तथा शिष्य की मानसिक तत्परता आवश्यक है। इन्होंने कहा है कि गुरु के प्रवचन को एकाग्रचित होकर शांत मन से ध्यान पूर्वक सुनना ही श्रवण है। तो श्रवण क्या है? गुरु के प्रवचन को एकाग्रचित होकर, एक ही गुरु की तरफ ही ध्यान लगाकर, ठीक है, गुरु के प्रवचन को एकाग्रचित होकर शांत मन से ध्यान पूर्वक सुनना ही क्या कहलाता है? श्रवण। अब मनन, तो गुरु के उपदेश को केवल ध्यान पूर्वक सुनना ही आवश्यक नहीं है ज्ञान प्राप्ति के लिए। शंकर ने कहा है कि गुरु के उपदेश को केवल ध्यान पूर्वक सुन लिया यही आवश्यक नहीं है। अब उस ज्ञान पर गुरु ने जो बताया है उसको मन ही मन में दोहराना, चिंतन करना, मूल तत्वों को स्मृति में लाना, जो उसमें ठोस बात है उसको स्मृति में लाना, क्या कहलाता है? मनन। अब आती है निधिध्यासन, यानी कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, मनन की गई विषय वस्तु द्वारा किसी उपयुक्त निर्णय पर पहुंचना, उसको जो उस ज्ञान का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? निधिध्यासन। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन ये आपकी, चाहे आप अपरा ज्ञान प्राप्त करें चाहे परा ज्ञान, यानी कि चाहे भौतिक जगत के लिए ज्ञान प्राप्त करें चाहे आध्यात्मिक जगत के लिए, तो उनमें आपको श्रवण, मनन, निधिध्यासन की तो जरूरत होगी। अब कोई अगर आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसको श्रवण, मनन, निधिध्यासन के अलावा किसकी जरूरत होगी? साधन चतुष्टय की। और ये साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, भोग विरक्ति, समाधिमादि संयम और मुमुक्षुत्व। तो एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, पहला कौन सा है साधन चतुष्टय? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य यानी कि रेगुलर, जो रेगुलर है। तो नित्य क्या है? आत्मा नित्य है, परमात्मा, ब्रह्मा, ये सब रेगुलर हैं, मतलब ये हमेशा रहने वाले हैं। और अनित्य यानी कि जो हमारा शरीर है, अनित्य शरीर, पदार्थ जगत, शरीर आज है कल नहीं है, शरीर नाशवान है। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। विवेक क्या होता है? इनमें विभेद करने की क्षमता। तो नित्य अनित्य में विभेद करने की क्षमता होनी चाहिए शिष्य में, बालक में। नित्य अनित्य वस्तु के बीच भेद करने तथा ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता को समझने का विवेक जागृत करना। इन्होंने बताया कि ब्रह्मा और आत्मा अभिन्न है, मतलब एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। और जो आत्मा है वो क्या है? ब्रह्म का अंश है। ये वेदांत दर्शन में बात कही गई है। इसके बाद भोग विरक्ति, तो भोगों से विरक्ति यानी कि छुटकारा, अर्थात लौकिक व पारलौकिक किसी भी प्रकार के भोगों की इच्छा न करना। तभी हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जब तक हम साधन चतुष्टय का पालन नहीं करेंगे तब तक आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरा है समधिमादि संयम। तो तीसरा साधन चतुष्टय क्या है? समधिमादि संयम, अर्थात सम यानी कि मन का संयम तथा दम यानी कि इंद्रियों का संयम।
तो मन और इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। उपरति यज्ञादि विहित कर्मों का त्याग, तितिक्षता तितिक्षा, सुख दुख सहन करने की शक्ति, और श्रद्धा यानी कि ज्ञान तथा ज्ञानी जन गुरुओं के प्रति श्रद्धा करना, श्रद्धा का पालन करना। तो समाधिमादि संयम, ओवरऑल क्या है इसमें? संयम है। तो हमें अपनी इंद्रियों मन पर संयम रखना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक जगत को पहचान पाएंगे। चौथा साधन चतुष्टय है मुमुक्षुत्व। क्या है? मुमुक्षुत्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होना। आध्यात्मिक जगत का ज्ञान पाने के लिए क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों श्रवण मनन निधिध्यासन और इसके अलावा साधन चतुष्टय। इसी पॉइंट पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।